नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, धर्म और आस्था जो कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कोई वैसा व्यक्ति जिसे सुनने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते हैं, जिन्हें लोग बाबा बाबा कहते हैं, ऐसे बाबा अगर धर्म भ्रष्ट करे, जैसा कि आरोप उन पर लगा है, इसके बाद समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आप सही समझे, हम दरभंगा के वो प्रतिष्ठित, चर्चित और राजनीतिक में घुल मिल जाने वाले बाबा ही नहीं, वो राजनीति में ज़्यादा घुलते थे। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके कार्यक्रमों में शामिल होते थे और बड़े नेता भी उनके पास जाते थे। आज उसी मौनी बाबा पर उंगलियां उठ रही हैं। मौनी बाबा के जो शिष्य हैं, आप समझ सकते हैं मौनी बाबा के शिष्य पर उंगलियां उठना कितनी बड़ी बात है। देखिए, जिस लड़की ने आरोप लगाया था, उस लड़की को कंप्रोमाइज करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। वो कह रही थी उसके साथ शादी की गई है, इसीलिए हम उनके साथ रहेंगे, वो एक्सेप्ट कर ले। लड़की के परिजन भी कहते हैं। देखिए, मौनी बाबा भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस बात को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यानी इसमें कुछ सत्यता तो है। हमने उस समय पूछा था, मौनी बाबा बोलिए, कुछ तो बोलिए। वो कहे हम अभी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब केस दर्ज हो गया तो मौनी बाबा फरार। मौनी बाबा के फोन नंबर पर कोई और फोन उठाएंगे, कहेंगे मौनी बाबा नहीं है, कहाँ गए? पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, पुलिस लगातार देख रही है। देखिए, मौनी बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बाबा कम और भूमाफिया ज्यादा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कोयटी विधानसभा में जो पचाड़ी का महंत हैं और जो मंदिर है, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन जिसे बाबा अपने कब्जे में ले लेते हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उन बाबा पर हैं। समझ सकते कैसे बाबा हैं। ऐसे बाबा की हम तारीफ करना चाहते हैं कि मौनी बाबा जे नाम पड़ा इनका, जो अज्ञातवास में रहे, गुफा के अंदर रहे, वो मौनी बाबा अचानक प्रकट होते हुए राजनीति में कैसे आ गए? वो राज्यपाल तक से मिलकर फोटो खिंचाते हैं। पटना में भी भाजपा के बड़े नेता के साथ मिलकर फोटो खिंचाते हैं, और दरभंगा की तो बात ही छोड़िए, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनके साथ मिलकर फोटो खिंचाते हैं। क्योंकि इन विधायक और सांसदों को भी शायद मालूम नहीं था कि मौनी बाबा पर इस तरह के आरोप लगेंगे। अब सभी विधायक और सांसद कन्नी काटने लगे हैं। यही नहीं, उन पर जो आधे दर्जन मामले दर्ज हुए थे, उस मामले पर भी कोर्ट में बहस चल रही। यह कहा जा रहा है कि मौनी बाबा को बचाने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन समाज में जो एक बार प्रतिष्ठा मौनी बाबा की चली गई, क्या उसे फिर से कायम हो सकता है? सरवन जी महाराज जो पूजा पाठ करते थे, जो गीता और राम कथा सुनाते थे, क्या आज वो भीड़ भरे सभा में जाकर के एक बार फिर राम कथा कह पाएंगे? मौनी बाबा कई जगह, और देखिए बताते हैं आपको, ये भी बात समझ लीजिए, जहां भी ये कथा होता था ना, मौनी बाबा पहले से एग्रीमेंट होता था। ये लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम नहीं जाता था बात। 9 दिन की कथा होती थी, उसमें 1.5 लाख, 2 लाख तक बात जाती थी, और ये समाज के लोग पैसा एकत्रित करते हुए मौनी बाबा को देते थे। तब जाकर के 9 दिन का सरवन जी महाराज का राम कथा स्वतंत्र। मौनी बाबा जो बलभद्रपुर में उनका बड़ा सा मठ है, जहां पर सीताराम की मंदिर को लेकर के उन्होंने कई लोगों से सहायता ली। आज उनकी गाड़ी, रहन सहन, वैभव अगर देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि क्या ये बाबा हैं वास्तव में। अगर ऐसे बाबा, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे बाबा हैं
जिन पर आरोप पहले से लगते आ रहे हैं, और अब ये बाबा सीधा शिकंजे में हैं। अब ये बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं, बाबा बोलने को तैयार नहीं है। हमने बाबा से बार बार कहा, फ़ोन किया तो फ़ोन से गायब हैं। हमने बाबा से कहा अगर आप पर आरोप लगाते हो तो सामने में आइए, बताइए मीडिया के सामने, डर किस बात का, अगर आप गलत नहीं है तो। लेकिन बाबा एफआईआर दर्ज होने से पहले भी कहते रहे कि हम अभी कंप्रोमाइज़ में लगे हुए हैं। ये कंप्रोमाइज़ शब्द निश्चित तौर पर आम लोगों के अंदर इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो अवश्य भी है, कहीं ना कहीं बाबा दोषी अवश्य हैं। और हम बार बार पूछते हैं मौनी बाबा कहाँ हैं, जनता के बीच आकर के बताइए, वरना लोगों को बाबा पर से विश्वास उठेगा। दरभंगा में एक बड़े बाबा के रूप में आपको लोग जानते थे, लोग जाते थे, आपकी पांव छूते थे। अब ये समाज के लोग क्या पांव छूएंगे? बहुत से विधायकों को भी हमने पांव छूते हुए देखा है बाबा की। आज बाबा पर आरोप लगे हैं, तमाम विधायक शांत है, खामोश हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ये आरोप है। अगर सरवन जी महाराज से इस तरह की बात हुई है तो शादी करवा दीजिए, बात खत्म। लेकिन सरवन जी महाराज ने हमें फोन पर कहा था कि वो मात्र 16 वर्ष या 14 वर्ष में ही जो है वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करने की बात की थी। वो आज़म कहे थे कि वो कुंवारे रहेंगे, इसलिए वो शादी नहीं कर सकते। अब वो लड़की के साथ जो वो फोटो वायरल हो रहा है उसमें माला पहने हुए हैं सरवन जी महाराज और वो लड़की। हालांकि लड़की उस समय नाबालिग थी, उसे कहा गया बालिग होने के बाद हम कोई समझौता कर सकते हैं। लेकिन क्या आज उसी समाज की लड़की के साथ, और उस समाज की लड़की अगर इतना हिम्मत करती है कि ये बाबा जो दबंग है, इस बाबा के खिलाफ महिला थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है और डीएसपी कहते हैं कि मामले के अनुसंधान कर रहे हैं, इसके बाद छापामारी भी की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमारे दरभंगा जैसे समाज में इस तरह की बात अगर हो जाए, ऐसे बाबा पर उंगलियां उठे, तो निश्चित तौर पर बाबा से विश्वास उठेगा। और आप सभी जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है, बाबा पर जो आरोप हैं, पहले भी आधे दर्जन मामला दर्ज हुए हैं, कई बार ऐसे लड़कियों की भी मामला इससे पहले भी आ चुकी है। इसके अलावा जमीन विवाद से जुड़े हुए मामला आ चुके हैं। पचाड़ी महंत के नाम पर वहां की करोड़ों संपत्ति को लेकर के वाद विवाद चल रही है। तो ये बाबा कम, इन बाबा को कभी आप राम कथा करते हुए नहीं देखे होंगे। सरवन जी महाराज करते हैं, लेकिन ये अरेंज करते हैं। जहां जब भी होता है तो 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तक ये लेते हैं। उसके बाद 9 दिन कथा उस गांव में, उस जगह पर होती है। ठीक है मौनी बाबा जी, आप अपने बाबा को रूप को लेकर के समाज में जाइए, लेकिन आपका वर्षों से किया हुआ तपस्या धूमिल हो गया। अब आपके बारे में लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्षेत्र में भी जनता कह रही है, कोयटी के पचाड़ी में भी जनता कह रही है कि ऐसे हैं मौनी बाबा। पहले तो लोग जानते थे जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह मौनी बाबा की खामोशी। अगर सरवन जी महाराज ने गलती किया तो मौनी बाबा अगर अभिभावक कहते हैं अपने आप को, तो इनका कर्तव्य बनता था कि मामले के समाधान करते हुए मामले को निपटारा करना। लेकिन मौनी बाबा कहते हैं सरवन जी महाराज से हमारी कई महीनों से बात नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए, एफआईआर दर्ज हो गया। हम ये देखना चाहेंगे किस तरह मौनी बाबा पर पुलिस का शिकंजा कसता है, क्योंकि अब समाज में ये भी चर्चा हो रही है कि मौनी बाबा इसको मैनेज करने में लगे हैं, पुलिस मोहकने में, ये केस को उठाने में लगे हैं और अपने प्रभाव से इस मामले को दबाने में लगे हैं। लेकिन समाज तो एक बार जान गया मौनी बाबा का असली स्वरूप। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक एक कहानी हम आपके सामने लाएंगे। और अंत में मौनी बाबा से कहेंगे, मौनी बाबा अगर आप में हिम्मत है जनता के सामना करना, तो फिर आइए, बोलिए, हमारा स्टूडियो आपके लिए हाजिर है।